आइए प्यारे साथियों, आज हम चर्चा करेंगे उपवास को लेकर के, फास्टिंग को लेकर के। फास्टिंग अपने आप में एक चिकित्सा है, लेकिन लोगों ने फास्टिंग को मिथ्या मिथ्या प्रकार से समझा है। तो मैं बहुत ही सूक्ष्म तरीके से आपको फास्टिंग के बारे में बताऊंगा। एक संक्षेप में जानकारी मैं फास्टिंग के बारे में आपको दूंगा। आपने देखा होगा कि कुछ लोग निर्जला उपवास करते हैं। निर्जला उपवास करते हैं जो कि वैज्ञानिक आधार पर पर्याप्त नहीं है। निर्जला, आप समझिए कि आपका शरीर उदाहरण के लिए वर्क करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और वह प्रतिदिन में ऐसा समझे कि वह 4 किलो भोजन करता है, जिसमें 3 किलो पानी पीता है, 1 किलो भोजन करता है, तब जाकर के वह 24 घंटे अच्छे से सरवाइव करता है, अच्छे से चलता है। लेकिन आप जिस दिन निर्जला का उपवास करते हैं तो आपने तो पानी भी नहीं पिया, तो क्या शरीर ने कार्य नहीं किया? शरीर से ऊर्जा खर्च नहीं हुई? तो यदि शरीर से ऊर्जा खर्च हुई है तो उसमें कुछ तो आप डालेंगे। उदाहरण के लिए ऐसा समझें कि एक गाड़ी है जो होडल से दिल्ली जानी है। उस गाड़ी को होडल से दिल्ली जाने में लगभग 3 लीटर तेल लगता है, और आज उस गाड़ी के लिए आप बोलेंगे कि यह गाड़ी आज उपवास में है, व्रत में है, फास्टिंग में है, तेल नहीं लेगी। तेल नहीं लेगी तो वह गाड़ी मान लीजिए क्या चल पाएगी? आगे नहीं चल पाएगी। वैसे ही कई बार आपने देखा होगा कि जब हम सफर कर रहे होते हैं, अचानक से गाड़ी में तेल खत्म हो गया, तो हमें पेट्रोल पंप तक या तो बाइक या गाड़ी को धक्के मार के ले जाने की व्यवस्था पड़ती है। उदाहरण के लिए बाइक ही आप समझ लीजिए, बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया तो बाइक को जो चला रहा है, ड्राइवर है, चालक जो है, वह उससे उतरेगा, पेट्रोल पंप तक वह उसको पैदल लेकर के जाएगा। पेट्रोल खत्म हो गया, रुक गया मामला। वैसे ही आपका शरीर है। जैसे ही आपका शरीर जब इस तरह के उपवास आदि करता है, तो उपवास करने के पश्चात एनर्जी के लिए तो कुछ तो पर्याप्त है ही नहीं शरीर में। जब एनर्जी के लिए कुछ पर्याप्त है ही नहीं, तो फिर हमें काम करना है। कोई काम हमारे लिए आ गया तो वह काम हमारे लिए उस गाड़ी की तरह ही है, जिस तरह से हम उस गाड़ी को, उस बाइक को पैदल चला रहे हैं। फिर वैसे ही हमारे जो शरीर की बैलेंस एनर्जी है, या हमारे शरीर में स्थित अंग हैं, उन अंगों की ताकत, उन अंगों की ताकत जो होती है वह स्ट्रगल करती है। वह स्ट्रगल करती है कुछ समय तक, बिना पानी के, बिना भोजन के वह चलती है। लो, खींचो काम को, खींचो काम को। लेकिन जो बाइक से व्यक्ति पैदल उतरेगा, जो भी दूरी वह तय करेगा, 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर, जितनी भी दूरी वह तय करेगा, वो उस दूरी तय करने में वह थक जाएगा। थक जाएगा, उसकी जो इम्यूनिटी है वो खर्च हो जाएगी, खत्म होने शुरू हो जाएगी। और उसमें जब वो अति करेगा तो इतना थक जाएगा कि वो कहने लगेगा कि छोड़ बाइक को, मैं तो भैया पैदल ही चला जाऊंगा, मुझसे नहीं खींचेगा ये वजन। वैसे ही आपके लीवर है, आपकी किडनी है, आपकी छोटी आंतें हैं, आपकी बड़ी आंतें हैं। आपका बाह्य शरीर तो काम करता, लेकिन आंतरिक शरीर बहुत तेजी से थक जाता है। और इन्हीं कारणों से हमारे ये अंग, जो हमारे शरीर को जीवन भर ऊर्जा देने का काम करते हैं, जीवन भर आयु प्रदान करते हैं, जीवन भर स्वस्थ रहने के लिए वरदान साबित होते हैं, लेकिन वहीं पर ही यह समय से पूर्व ही थक जाते हैं, और समय से पूर्व ही अपने आप को समाप्ति की ओर ले जाते हैं। फिर प्रश्न यह बनता है, मैं उन सभी सात्विक लोगों के लिए इस वीडियो को बना रहा हूं, जो लोग यह कहते हैं कि मैं शराब नहीं पीता, बीड़ी नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, मैं मांस नहीं खाता, मैं किसी प्रकार का कोई गलत कार्य नहीं करता,
मैं किसी भी प्रकार का कोई गलत आहार नहीं लेता, बाहर का नहीं लेता, तो फिर भी मेरा समय से पहले ही लीवर कैसे खराब हो गया, किडनी कैसे खराब हो गई, किस तरह से मुझे यह सब बीमारियां आने लगी। तो यह उन सभी के लिए है। आप सात्विक कार्य के क्षेत्र में भी गलत निर्णयों के माध्यम से आप गलत डिसीजन लेने से रोग को समाप्त कर लेते हैं। तो यह आपके लिए केवल सूक्ष्म में यही सूचना है कि आप अति शीघ्र इसमें सुधार करें, और सुधार करने के पश्चात फिर आप देखें कि आपका लीवर किस तरह से फंक्शन करता है, आप कैसे दीर्घ आयुष्मान होते हैं, कैसे आप फास्टिंग के महत्व को समझते हैं। तो बस इतना ध्यान रखना, जब हम फास्टिंग करें तो फास्टिंग करने में हम भोजन तो नहीं ले रहे, लेकिन भोजन के स्थान पर हमारे पास विकल्प है उस भार को, उस वेट को बैलेंस करने के लिए पानी। आप पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, लगभग आपका 2.5 लीटर प्रतिदिन का खर्चा है, लेकिन यहाँ पर भोजन का भी ऐड हो गया, तो आप 5-6 लीटर पानी फास्टिंग के दौरान अवश्य पिए। यदि किसी के बजट में फल है तो रसों वाले फलों का सेवन करें, जैसे कि संतरा है, मौसमी है, अनार है, अनानास है, जो भी रस वाले फल हैं, सेब आदि, उन फलों का आप सेवन करें अधिक से अधिक। पेठे का, सफेद पेठे का रस है, नारियल पानी है, नारियल गिरी है, आप इनका सेवन करें। तो यह आपके फास्टिंग में, आपके उपवास में एक वरदान की तरह साबित होगी, सिद्ध होगी, जिससे कि आपका स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा, आपको निरोग जीवन भी मिलेगा, किसी प्रकार का रोग आपके जीवन में नहीं आएगा। वहीं पर आपकी फास्टिंग आपके लिए सार्थक सिद्ध होगी। तो आज के लिए फिर इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में फास्टिंग को और विस्तार से समझाने के लिए कि हम कितने समय में कैसे फास्टिंग करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फास्टिंग के बारे में पुनः चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।